फिशर साहब गए मॉस्को में और वहाँ जाके उन्होंने इंक्वायरी करी सुभाष बोस के बारे में। तो उसका कम से कम एक रिकॉर्ड हमारे को वहाँ मिला, उसमें मेंशन किया कि मेरे को इटालियन एम्बेसडर ने बोला कि सुभाष बोस नहीं मरा, वो प्लेन क्रैश की कहानी थी, बट ही हैज़ नॉट डाइड। तो ये इस लेवल की बातें निकल के आ रही हैं उसके अंदर। उसके अलावा और भी बातें हैं, मैं आई कैन गिव मोर एग्जांपल्स की रिकॉर्ड्स हैं जिसके बाद। तो ये भगवान ना करे सच हो, लेकिन ये जो उसी में दौर में निकल के आता है, फॉर वट एवर रीज़न भारत का पहला एम्बेसडर रशिया में पंडित जी की बहन गई। अब वो डेलीब्रेट था मुझे पता नहीं, लेकिन उनके बारे में ये बहुत सी कहानियाँ हैं कि उनको कुछ पता चल गया। उसके बाद में जब भारत के सेकंड जो एम्बेसडर थे वहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं थे बाय द वे, उनको मालूम चला है और उनके बारे में लोगों ने अलग अलग टाइम पे गलत एलिगेशन लगाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक विदेश मंत्रालय के एक बड़े अफसर को जानता था, उनका नाम राय सिंह जी नहीं थे बीच में, राय सिंह यादव जी। उन्होंने बताया मुझे बाद में कि एक बार मैंने लक्ष्मी जी से मैंने पूछा था इसके बारे में कि मैडम यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट विच वॉज इग्नोर्ड बाय पीपल, तो शी रिफ्यूज़ टू आंसर। चलो डॉज कर दिया उसने शो करके। तो कोई हमें कागज़ में तो नहीं मिला उसके बारे में, ऑब्वियसली ये ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हुई होगी, लेकिन लक्ष्मी जी को खोसला कमीशन के सामने बुलाने की बात हुई थी, लेकिन वो नहीं आई। तो अगर वो आकर के बोल देती तो शायद फ़र्क पड़ जाता, लेकिन द स्टेटमेंट शी हैड मेड वाज कि I have an information that will electrify the nation. Electrify the nation and the resultant happiness would be greater than what it was on 15th of August 47. क्या मेरे पास में एक ऐसी खबर है, अगर मैं बताता हूँ तो देश के लोग इतने खुश हो जाएंगे कि जो खुशी 15 अगस्त सन 47 को नहीं थी उससे ज़्यादा खुशी हो जाएगी। तो ऐसी क्या जैकपॉट लग गया हमारा उनके हाथ में। बट ये लोग एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन ये है कि नेहरू जी ने तुरंत उनको रोक लिया। ये लोग, ये कहानी बहुत मशहूर है और ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है तो मैं आपको ये प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन इतना है कि उनका नाम लोग लेते थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम लोगों ने बहुत बार लिया है, उन्होंने भी थोड़ा सा डॉज किया इसको। लेकिन एक मुझे किसी बहुत बड़े पत्रकार ने बताया था, उसने किसी कांग्रेस के नेता को कोट किया कि जब राधाकृष्णन जी भारत आए रशिया का अपना वो विजिट वो ख़त्म करके, तो उनका नाम पंडित जी ने प्रपोज किया भारत के पहले उपराष्ट्रपति की। उस टाइम पे पोस्ट नहीं थी उपराष्ट्रपति की। तो वो कहते हैं मौलाना आज़ाद ने प्रोटेस्ट किया कि क्या हम सब मर गए हैं, ये सर्वपल्ली कहाँ से पैदा हो गया हमारा राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, कि इतने बड़ा फ्रीडम फाइटर है वो तो बेचारा एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है मौलाना आज़ाद। लेकिन ये हमारे साहब जो हैं एकदम से एम्बेसडर बन के आते हैं वहाँ से, और इनको एक झटके में इनका टीचर्स डे शुरू हो गया, एक झटके में इनको भारत मिल गया पहला, एक झटके में उपराष्ट्रपति बन गए। तो कुछ ना कुछ उनकी हिस्ट्री में ऐसी ड्रामेटाइज हुआ है। तो ये एक इंक्वायरी का विषय है कि एकदम से सन 1900 रशिया से आने के बाद में राधाकृष्णन जी का ग्राफ कैसे ऊपर चला गया। तो ये एलिगेशन और ये कंस्पिरेसी थ्योरी भारत की सबसे गंदी कंस्पिरेसी थ्योरी है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं HT पे इंक्वायरी कर रहा था, ये लोग एडमिट नहीं करेंगे ऑन रिकॉर्ड, लेकिन प्राइवेटली इसको बहुत लोग मानते हैं। मैंने कई लोगों से बातचीत करी, जैसे एक का मैं नाम देता हूँ, आई कैन टेक द नेम दोज हू हैव डाइड, या तो मैं कि किसी ने मुझे कॉन्फिडेंस में बोली हो तो मैं उसका नाम लेता नहीं हूँ, एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज अलाइव लिविंग, क्योंकि एम्बेरसमेंट हो जाती है, साबित करना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक MK धर थे, लोग समझते मेरे अंकल थे, मेरे अंकल नहीं थे, वो बंगाली धर थे। मलय बाबू वॉज ही IB नंबर 2 ऑपरेशन में थे, तो उन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं, ओपन सीक्रेट्स बुक आपने पढ़ी होगी, पढ़िए। जितनी किताबें इंटेलिजेंस पे लिखी जा रही हैं आजकल निकल के आ रही है, मैं आके मशहूर ही बनती हैं, सारी गवर्नमेंट ने वेट करी हुई है, कोई भी ये आपको पता होगा, सबने गवर्नमेंट वेट करके आती है, ये कोई अनसेंसर्ड बुक नहीं है। लेकिन ओपन सीक्रेट जो है वो वेट नहीं कराई थी, उसमें उन्होंने लिख दी थी। तो मलय बाबू का मानना था कि वो रूस में थे। तो ऐसे कई लोगों ने मुझे उस ज़माने में, गवर्नमेंट के लोगों ने यहाँ बोला कि वो रूस में थे। इनफैक्ट मुझे लोगों ने डिस्करेज किया एक टाइम पे आकर के, उन्हें क्या तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों में, वो तो रूस में था, उनको मार दिया पंडित जी ने, तुम क्या अपना जिंदगी वेस्ट कर रहे हो, नई चीज़ क्या इसके। नहीं, आपकी फाइंडिंग के हिसाब से क्या था? तो मैं आपको बेसिकली बता रहा कि इसमें 3 थ्योरियाँ हैं। पहली थ्योरी आप जो नैरेटिव आज का, कि पहली थ्योरी प्लेन क्रैश में डेथ होगी। दूसरी थ्योरी कहती है, तो वो मैंने रूल आउट कर दी है। दूसरी थ्योरी कहती है कि साहब वो रूस में थे और रूस में उनको मार दिया गया, पंडित जी का नाम लोग घसीटते उसमें, तो भगवान ना करे सच हो। तीसरी थ्योरी बोली जाती है कि सुभाष चंद्र बोस कोई बाबा बन करके यहाँ यूपी में उनकी डेथ हुई है, गुमनामी बाबा थे वो 85 में। तो आज के दिन में जो पूरी सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री को लेकर जो डिस्कशन होगी वो इन 3 पोर्शंस के ऊपर है। या तो आप इस थ्योरी को सपोर्ट करेंगे या उसे करेंगे। मैं आपको समझ आ चुका होगा, मुझे लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा बिलीफ क्या है। उनको बोलता हूँ यार मेरा बिलीफ तो भगवान से हटना शुरू हो गया, मैं बिलीफ पर नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ एविडेंस के ऊपर। मुझे बिलीफ का मतलब नहीं, मेरा बिलीफ नहीं है, मेरा एविडेंस है। मैं आपको वही बताऊंगा कि मेरी रिसर्च करी, मैं अकेडमी में, मैं एक जर्नलिस्टिक वेंचर में गया हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। Absolutely. मैं आपको डेटा दूंगा जो एविडेंस बेस्ड है, मैं आपको बिलीफ देने के लिए नहीं बैठा। हाँ, आई कैन गिव यू सम बिलीफ, देयर आर सर्टन पोर्शंस जहाँ पे मैं अपना गैस वक्त बता सकता हूँ, शायद मेरा गैस
आपके गेस से अच्छा होगा. You can make those projections, but insofar as the Netaji's death is concerned, I am very clear in terms of evidence.